इस बेघर आदमी को जब भी कोई ऐसा घर दिखाई देता जिसमें कोई नहीं रहता तो वो चुपके से अंदर चला जाता और घर की सारी चीजें यूज करता, नहाता, मजे करता। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता कि घर का मालिक वापस आ गया है तो वो तुरंत खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता। वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहता है, बस जिंदा रहने की कोशिश में। थोड़ी देर बाद उसे एक गाड़ी दिखी जो खस्ता हालत में बिल्कुल खाली थी। किसी ने उस गाड़ी को छोड़ दिया था मानो वो कोई कबाड़ हो। लेकिन डवाइट खुश था क्योंकि उसे अब रहने की जगह मिल गई थी। उसने उस गाड़ी के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। शाम को उसने इधर उधर से खाने का जुगाड़ लगा लिया, फिर गाड़ी में लौटकर कुछ किताबें पढ़ी और सो गया। ऐसा लगता था मानो इस आदमी की जिंदगी का कोई टारगेट ना हो। लेकिन वो पिछले 20 साल से किसी के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने हाथों से मार सके। वेट वही आदमी था जिसने 20 साल पहले डवाइट के माँ बाप को मार दिया था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वेट को मारना। उसे अपनी पुलिस दोस्त से पता चला कि वेट कुछ ही दिनों में बाहर आने वाला है, इसीलिए वो बदला लेने की तैयारी करने लगा। उसने उस पुरानी कार के अंदर नई बैटरी डलवाई ताकि वो सही तरीके से चल सके। वेट वर्जीनिया की एक जेल से छूटने वाला था तो उसे भी वहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए वो एक बंदूक की दुकान में गया, लेकिन वहाँ बंदूकें इतनी ज्यादा महंगी थीं कि वो कुछ खरीद नहीं पाया। फिर उसने जुगाड़ लगाया, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगा, इस आस में कि कहीं किसी गाड़ी में उसे बंदूक मिल जाए। कुछ देर बाद उसे एक बंदूक मिल भी गई, लेकिन उसके ट्रिगर के ऊपर लॉक लगा हुआ था। डवाइट बार बार कोशिश करता रहा उस लॉक को तोड़ने की, लेकिन लॉक तोड़ने के चक्कर में उसने पूरी बंदूक ही तोड़ दी। फिर उसने सोचा कि बंदूक से नहीं, हाथों से मारूंगा उसे। तो अब वो बिना बंदूक के ही वर्जीनिया निकल गया। वहाँ जाकर उसने जेल के बाहर इंतजार किया ताकि वो देख सके कि वेट कब बाहर आएगा और कहाँ जाएगा। थोड़ी देर बाद एक लिमोजीन जेल के गेट पर आई और वेट बाहर निकला। वेट का परिवार उसे देखकर बहुत खुश था, सबने उसे गले लगा लिया। ये देखकर डवाइट रो पड़ा। वो आदमी जिसने उससे उसके माँ बाप को छीन लिया अब अपने परिवार के साथ मौज मार रहा था। जैसे ही वो लोग वहाँ से चले, डवाइट उनका पीछा करने लगा। थोड़ी देर बाद वेट का परिवार एक बार में रुक गया, थोड़ी पार्टी करने के लिए। वेट गुस्से से पीछे की तरफ से बार में घुस गया और जल्दी से बाथरूम में छुप गया। उसने इंतजार किया कि वेट बस अकेले अंदर आए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वेट अंदर आया, डवाइट ने तुरंत बाहर निकलकर सबसे पहले वेट के गले पर हमला किया। लेकिन इस हमले से वेट जिंदा बच गया और उसने डवाइट पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। लेकिन डवाइट ने भी हार नहीं मानी। उसने दोबारा हमला किया और इस बार वेट के माथे में छुरा घुसा दिया। वेट जमीन पर गिर गया, बस उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। अब उसका मरना तय था तो डवाइट तुरंत वहां से निकलने लगा।